को डाउट ये होगा। ये वो दवाइयाँ नहीं है चाचा जान, ये मुख्तलिफ हैं। बुरहानो, डॉक्टर ने इस दफा दवाएं तब्दील कर दी। लेकिन क्यों? मतलब उन दवाओं से बहुत अच्छा असर हो रहा था उनकी सेहत और मिजाज पर। देखो महारानी, किसका इल्म ज्यादा, डॉक्टर का, तुम्हारा या मेरा? डॉक्टर साहब को बेहतर लगा है कि ये दवा हमारे भोले के लिए बेहतर है, तो फिर यही बेहतर है। जी बेहतर। लेकिन लेकिन उन्हें इस तरह मुआयने के बगैर दवाएं नहीं बदलनी चाहिए थी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना। और अगर आप डॉक्टर के पास गए थे तो मुझे और भोले को भी साथ ले जाते। वो मुआयना उनका खुद कर लेते तो मैं उनकी हालत के बारे में तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है कि मैंने गलत बताया? देखो, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा इल्म डॉक्टर से बेहतर नहीं है, इसलिए जो उसने तजवीज किया है वही करो, वही। माफ कीजिएगा भाभी जी, सिर्फ दामाद के लिए नहीं, बहू चुनने के लिए भी बहुत कुछ सोचना समझना चाहिए। क्या अच्छे घराने की बहू बेटी इस तरह अपने बड़ों से सवाल दर सवाल करती, मुंह गवाती? अरे वो भोले की फिक्र करती है ना, इसलिए ऐसे बोल गई। मैं समझा दूंगी, तुम फिक्र न करो, आइंदा नहीं करेगी। अरे भाभी जी, हमसे ज्यादा भोले का ख्याल कौन रख सकता? जिंदगी गुजर गई अपने भोले का ख्याल करते करते। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। सामने वाले की आंख का रंग देखना पड़ता है बेटा, और खास तौर पे जब सामने वाला अपने घर का बड़ा हो। अगर तुम्हारी जरा से उसकी आंख का रंग लाल हो जाए तो चुपकी हो जाओ बस। लेकिन अम्मा जी मैं जिरा नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही थी। इसको जरा ही कहते हैं। और तसल्ली काहे की? जब घर का बड़ा कुछ कह रहा है तो सोच परख के ही कह रहा होगा ना। लेकिन अम्मा जी मेरा मतलब है सिर्फ एक दफा तो डॉक्टर को दिखा सकती हूँ। ओहो, अब मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, फिर भी तो क्या मुझसे भी जरा करेगी? नहीं, सॉरी। ये मुआ सॉरी भी अजीब लफ्ज है भाई। इतना ही बोलना था तो रात में उसे भी बोल देती, क्या था। शाम को कह दूंगी माँ। तेरा आगे पढ़ने का इरादा है या नहीं? मैं तो कह रही हूँ कि कोमल से किताबें लेके सबक याद कर ले, मैं इम्तिहान दिलवा दूंगी। नहीं अम्मा जी, कोमल के तो मज़ामीन ही मुख्तलिफ हैं और बहुत मुश्किल हैं, घर पर नहीं पढ़ सकती मैं। मतलब? वो उसके लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो कोई इतराज नहीं तेरे कॉलेज जाने। फिर जब बेटी जा सकती है तो बहू क्यों नहीं जा सकती? बढ़िया, की सोच अच्छी है। भोले की तबीयत संभल जाए फिर सोचूंगी। ऐसा ना होना कि तेरे जाने से कोई नया बवाल खड़ा कर दे। नहीं तो अम्मा जी, मुझे सिर्फ किताबें चाहिए होंगी, पढ़ तो मैं घर पे भी लूंगी। हाँ तो इसमें क्या कबाहत है, लिया किताबें।
मैं करूँगी। सोच समझ के बोलते हैं ना बड़ों के आगे, ठीक है? जा। चाची, आपको कुछ चाहिए था, आप मुझे आवाज लगा देती। नहीं, आपको कुछ खाना है? खाना दे दूं आपको? अरे नहीं, भूख तो मेरी इन कमबख्त दवाइयों ने उड़ा रखी है, और बाकी रही सही कसर तुम्हारे चचा पूरी करो। मैं तो देखने के लिए आई थी कि फ्रीज़र में कीमा है कि नहीं और गोश्त कितना है। अरे हाँ, याद आया, ज़रा देखो तो वो बादाम, पिस्ता, चांदी के बर्फ़ वगैरह हैं कि नहीं है। फिरनी भी तो बनेगी। चाची, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपने जो बनाना है आप मुझे कहते हैं, मैं बना देती हूँ ना। तबीयत की फिक्र होती तो तुम्हारे चाचा ये शोशे छोड़ते। कल किसी को दावत पे बुला लिए, उसी के एहतमाम की फिक्र कर रही हूँ। कहा भी था कि इतवार को बुला लें, कोमल को छुट्टी होती है, 2-4 खाने वो भी बना लें, मगर नहीं, कल ही बुला लिया। देखो बेचारी कोमल को तो दोपहर 2 बजे छुट्टी होती है कॉलेज से। चाची जान, आप क्यों फिक्र कर रही हैं इतनी सी बात के लिए? आपने जो जो बनाना है आप मुझे बता दें, मैं वक्त पे सारी चीज़ें बना दूँगी। खुश हो गई। अब इसका आमना सामना होगा शायर से। अम्मा जी बता रही थी कि चचा जान ने कोमल के रिश्ते की बात की है। वही लोग आ रहे हैं? कौन से लोग, कैसे लोग? वो अकेला लड़का ही लंडूरा मुंह उठा के चला आ रहा है। ना रिश्ते की बात चलाई है, पहले हलक तक ठुसाएंगे, फिर रिश्ते की बात चलाएंगे। तो आपको लड़का नहीं पसंद क्या? बस जाहिर तो उसमें कोई ऐब नहीं। फिर लोग पूछेंगे ना कि उसका खानदान क्या है, उसके माँ बाप, सगे बहन भाई, कोई आगे पीछे। अरे लोग बोलेंगे कि क्या कोई वबा फूटी थी कि आनन फानन सब के सब चट हो गए। अरे लड़के की जाहिरी शक्ल सूरत और काबिलियत पे सबकी तसल्ली तो नहीं हो जाती ना भला। चाची जान, उसकी फिक्र तो आप बिल्कुल ही ना करें। अब ज़माना बहुत बदल गया है, किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि कोई इतनी तफ्तीश करे या इतने सवाल पूछे। अरे बीबी, ना जमाना बदला है और ना लोग सुधरे हैं। जब तुम यहाँ आई थी ना, तो तब लोगों ने मुंह भर भर कर इसलिए सवाल नहीं किए थे कि तुम यहाँ लाई गई तो आ गई, जब यहाँ रहने लगी तो यहीं की हो गई, यही तुम्हारी पहचान बनी। और जब लड़की रुखसत करना होती है ना, तो जिनके हवाले करनी होती है उनकी छानबीन तो करना बनती है ना। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद सही फिर आ जाना। नहीं आ रहा। मुझे दरअसल बहन की तरफ जाना है, उसकी सास की तबीयत खराब हो गई है, ये भी मुझे पूछना है। मेरा उनके अलावा और उनका मेरे अलावा और कौन है सर? बिल्कुल दुरुस्त कहा। अभी तो मैं एक आध बार अकेले आ जाऊं, लेकिन जब बहनें आए तो उनको भी साथ लेकर आना। अच्छा है, खवातीन आपस में मिल लेंगी। सर अम्मा जिंदा थी तो उनका महका भी आबाद था। अब मुझ छड़े छान से बदले कहाँ, मैं ही चला जाता हूँ सर, 2-2.5 महीने बाद उनसे मिलने। बहनों की ख्वाहिश तो होगी तुम्हारा घर बस जाए। ख्वाहिश पर पैसे नहीं लगते सर, घर बसाने पर लगते। और मैं तो वहाँ जाने से घबराता भी इसलिए हूँ क्योंकि वो इसरार करना शुरू कर देती हैं और मैं बिल्कुल सही इसरार करती हैं। याद रखो साहिब, यहाँ आने वालियाँ अपना नसीब खुद लेकर आती हैं, और अक्सर लोगों के लिए निकाह बहुत ही मुबारक साबित होते हैं। तुम इरादा बांधो, हिम्मत करो, फिर देखना इंशाअल्लाह कितने दर खुलेंगे तुम्हारे लिए। यही सही वक्त है घर बसाने का। ये धीरे धीरे अपने उसमें कर रहा है ये। क्या उसको अपने कंट्रोल में, अपने मतलब हाँ, डोमिनेट कर रहा है मतलब उसको। अपनी बेटी के लिए।
कि पहले शादी के लिए मनवाएगा, फिर अपनी बेटी की बात करेगा, धीरे धीरे करेगा जो भी है। लेकिन नूरी तो जानती है इसकी असलियत क्या है, ये क्या नहीं है। लेकिन ये तो एक बात शरीफ बता, आदमी समझ रहे हैं इसको। एक बात बता, ये तुझे नहीं लगता ये समझ रहा है इस चीज़ को कि क्यों बुला रहे हैं, क्यों मतलब अपनी फैमिली के साथ भेज देता है इनको? मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, और शायद ये अवॉइड मुझे कर रहा सिर्फ है। इतना लग रहा है कि इसको सिर्फ भोले की वो समझ आ गई है, ये भोले से परेशान है या कुछ करवाना चाहते हैं उसको, क्या इतना लग मालूम रहा यार है। कि अब ये आया है तो इसने पता किया हो नूरी के बारे में, वहाँ पर भी तो वापस नहीं गई ना ये, जहाँ शोके की वजह से। मुझे नहीं लगता इसको पता है नूरी के बारे में, और नहीं, अब नहीं। आमना सामना होगा तभी इनका पता चलेगा जो भी है। अगर वो ये चीज़ रख दे सामने तो, क्या चीज़? कि मैंने पता किया था, तुम मिले ही नहीं वहाँ पर, तुम कहीं चली गई, तुम्हें मैंने बहुत ढूंढा, और क्या पता वो है विश्वास ही नहीं कर रही, झूठा आदमी है। आई डोंट नो ये आना। हाँ, बात तो तेरी भी ठीक है यार, पर ये आ नहीं रहा ना अभी मिलने के लिए, ये समझ रहा है क्यों बुला रहा है, और ये क्यों नहीं आ रहा, शायद इसका भी मन नहीं है इसी वजह से। या तो इसे शक हो गया कि कुछ गलत कर रहा है ये भोले के साथ। दवाइयाँ भी अलग ले आया वो, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, पर्ची तो उठा ली थी इसने। बहुत बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी दिमाग में, कुछ कह पाना मुश्किल है। हाँ, अलग अलग इसके लेकिन मतलब हाँ, निकल सकते हैं ना, किसी भी रुख बैठ सकता है ड्रामा। लेकिन अगला एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि 20वां नंबर है, और जब 20 नंबर होता है वो तो वही खतरनाक ही जाता है, ज़्यादातर हमने ड्रामे देखे हैं। हाँ, तो मुझे भी लग रहा है अगला एपिसोड काफ़ी तगड़ा जाएगा। तो आप लोग बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो रिएक्शन पसंद आया नीचे थैंक्स बटन है जाकर ज़रूर दबाना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, इनके चैनल का लिंक भी है, जाके ज़रूर देखना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।